सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अभी रवि ने बहुत अच्छा जो गाना गाया था, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, कर्मों से मुझे मुक्ति दो। यहाँ जितने भी लोग आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना है, ये इच्छा है कि हम कर्मों से मुक्त पाएं, कर्मों से मुक्ति पाएं, दुख दर्द से मुक्ति पाएं, हम हर पल प्रसन्न रहें, हम आनंद में रहें, हम मस्ती में रहें। यहाँ पर सवाल यही बड़ा उठता है, प्रश्न उठता है कि हम बंधन में आए कैसे। सृष्टि का खेल किस प्रकार का है कि हम बंधन में आ जाते हैं, हम बंधन में पड़ जाते हैं, फिर हम मुक्ति की कोशिश करते हैं, मुक्ति का प्रयास करते हैं। वो एक अकेला था जब सृष्टि नहीं थी, और सृष्टि की उत्पत्ति के समय सबसे पहले उसमें से प्रकृति उत्पन्न होती है। उस सर्वव्यापी ब्रह्म में, उस क्रिएटर में, उस ईश्वर में, परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में, जो भी हम नाम दें, जो निराकार है, फॉर्मलेस है, सर्वव्यापक है, वो अकेला था, बोर हो रहा था। तो उसकी इच्छा हुई कि एक से अनेक हो जाएं, एक से अनेक वो हो गया। अनेक होकर के वो अपने आप को उस एकता वाले भाव से वो दूर हो गया और भूल गया कि मैं ही अनेक हूँ, और अनेक में अनेक भाव आ गया उसका। एक अनेक होकर के अनेक में अनेक भाव आना ही बंधन है। और मुक्ति उसकी फिर रिवर्स प्रोसेस में, कि मैं एक ही था, मैं ही था, और मैं ही उस अनेक का एक भाग हूँ, तो उससे मैं अलग नहीं हूँ। ये जब भाव आ जाता है तब मुक्ति हो जाती है। इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है इसे। इवोल्यूशन में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि इवॉल्व होती है। इन्वोल्यूशन प्रोसेस में रिवर्स होता है। हमें जैसे समुद्र, हम किसी भी बीच पर जाएं, वहाँ समुद्र का पानी दिखता है हमें। उस समुद्र के पानी को देखते हुए और उस समुद्र के पानी के ऊपर बादल को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये समुद्र का पानी अलग है और बादल अलग है। हमको समुद्र के पानी में और बादल के बीच में जो कनेक्शन है वो हमें नहीं दिखाई देता है।
ऐसा भी कहा जा सकता है कि बादल समुद्र से अलग है ही नहीं, समुद्र ने ही बादल का रूप धारण किया है, क्योंकि वो बादल बना किससे है? जो बादल बना है वो समुद्र के पानी से ही, उसके एवोपरेटेड भाप से, जो समुद्र का पानी एवोपरेट होकर के भाप बन गया है, उस भाप से ही वो बादल बना है। तो समुद्र से वो बादल अलग हुआ ही नहीं कभी। अभी भी हमें बीच का कनेक्शन दिखाई नहीं देता है। समुद्र में और बादल के बीच में कनेक्शन हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर कांस्टेंट कनेक्शन है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता है, नहीं बराबर नहीं है शायद। एक पल भी ऐसा नहीं होता है कि जब समुद्र के पानी से और बादल के बीच में कनेक्शन छूट जाए। वो हो ही नहीं सकता है, वो संभव ही नहीं है। वैसे ही एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि परमात्मा से हमारा संबंध कभी भी टूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उसी के ही परिवर्तित रूप है, हम उसी के ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वो एक अनेक होकर के अनेक में अपने आप को भूलना ही बंधन है, उसे अलग मानना ही बंधन है, और उसी को फिर मैं वो ही हूँ, वो ही स्वरूप मेरा है मानना मुक्ति है। बंधन और मुक्ति में केवल इतना ही अंतर है। जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि मैं वो ही हूँ जिससे उत्पन्न हुआ हूँ, हमारे सारे कर्म कट जाते हैं। और जितना उस भाव में हम रहते हैं कि मैं वो ही हूँ, उसी का ही परिवर्तित रूप हूँ, जितनी देर भी रहते हैं उतनी देर हमारे कर्म जलते हुए जाते हैं। और जब 24 घंटे उस स्थिति में रहने लग जाते हैं तो हमारे सारे के सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उस ब्रह्म में कोई कर्म का आरोपण नहीं होता है, वो कर्मों में नहीं बनता है। ब्रह्म कर्मों में नहीं बंधता है। ब्रह्म से अलग जो कुछ भी है वो कर्मों में बंधन में बनता है। और अपने आप को उससे अलग मानना ही कर्मों के बंधन में बंधना होता है। अपने आप को ब्रह्म मानना ही कर्मों से छुटकारा होता है। अब अगर आप ये देखें कि एक कल्पना करें कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, ये धरती आकाश सूर्य कुछ नहीं था, केवल वो ब्रह्म ही ब्रह्म था, सर्वव्यापक था, शुद्ध चेतना थी, निराकार अवस्था में वो था। 3 स्टेजेस में सृष्टि उत्पन्न होती है या हम उत्पन्न होते हैं, उसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले में वो अकेला है, निराकार ब्रह्म है। फिर उसमें प्रकृति उत्पन्न होती है। प्रकृति का अर्थ है पंचभूत, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, ये सब प्रकृति मानी जाती है। वायु, आकाश, तेज, अग्नि आदि आदि ये सब प्रकृति मानी जाती है। वो एक अकेला था, उसमें प्रकृति उत्पन्न होती है। जो प्रकृति सृष्टि को उत्पन्न कर सके वो प्रकृति उत्पन्न होती है। फिर उस प्रकृति से जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे सब उत्पन्न होते हैं। 3 स्टेजेस हैं। जैसे एक औरत होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने से पहले वो एक अकेली औरत थी।
और औरत होने से पहले जब वो लड़की थी, छोटी लड़की धीरे 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 बड़ी होती है, तो उस बड़ी होने में उसके अंदर एक प्रकृति पैदा होती है। सबसे पहले एक लड़की जब बड़ी होती है तो उसमें प्रकृति पैदा होती है। वो प्रकृति पैदा होती है जिसमें एक और उसी के जैसे जीव आत्मा को उत्पन्न कर सके, उसी के जैसे शरीर को उत्पन्न कर सके। जब एक बच्चा पैदा होता है एक औरत में, वो कहाँ से पैदा हुआ? कोई बच्चा बाहर से आके उसके गर्भ में रखा गया? वो कहाँ से पैदा हुआ? अगर ये भी प्रोसेस आपके समझ में आ जाए, सारी सृष्टि का रहस्य आपको समझ में आ जाएगा। एक अकेली औरत, उसके अंदर पहले एक प्रकृति पैदा होती है, उस प्रकृति से एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। उसी के अंदर के सेल्स, उसके अंदर ही हैं वो सेल्स, उन सेल्स के मिलने से ही एक बच्चा आकार पैदा होता है। अब ये जो बच्चा एक सेल के रूप में पैदा हुआ, एक अकेला सेल, इसने उस औरत से क्या क्या लिया? आप कल्पना कीजिए। उस औरत से हड्डियां ली, उस औरत से मांस लिया, उस औरत से खून लिया, उस औरत से नाक ली, उस औरत से कान लिया, उसी औरत से आंखें ली, उस औरत से बाल लिए, उस औरत से नाखूनें ली, उस औरत से उंगलियां ली। अगर ये सब नहीं लेती उस औरत से, तो उसी औरत के रूप और आकार का बच्चा कैसे पैदा होता? वो जानवर में भी वही प्रकृति, इंसान में भी वही प्रकृति, पेड़ पौधों में भी वही प्रकृति। वो इसलिए कि सृष्टि में भी परब्रह्म परमात्मा में वो प्रकृति है, वो भी उसके अंदर भी प्रकृति पैदा होती है। प्रकृति से जीव जंतु मनुष्य आदि पैदा होते हैं। वो ही सिस्टम, वो ही रहस्य, वो ही प्रोसेस फिर इंडिविजुअल में भी आ जाता है। अब इसको रिवर्स ले जाइए। जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद में हमको अलग दिख रहा है। बच्चा गर्भ में है, जैसा मैंने कहा कि गर्भ में उसने सारा का सारा आकार पैदा होने से पहले ही वो पूरा आकार बना लेता है अपना, उस औरत के जैसे आकार, एक इंसान के जैसे आकार, औरत का हो, आदमी का आकार हो, लड़के का हो, लड़की का हो, परंतु आकार वैसा ही कि 2 पाँव हो, 2 हाथ हो, 1 नाक हो, 2 आंखें, 2 कान, और उनकी प्लेसिंग भी एग्जैक्टली जहाँ उसकी मम्मी पापा के हैं वैसे ही उसकी प्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि बच्चे की गलती से कान यहाँ लग गया, नाक यहाँ लग गया, आंखें हाथों में आ गए, हाथ पाँव में चले गए, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो मतलब जो एक औरत में सारे शरीर में एक प्रकृति थी, वो सारी की सारी प्रकृति कॉन्ट्रैक्ट होकर के, संकुचित होकर के छोटे से सेल में आ गई। वो छोटे से सेल में सारी की सारी प्रकृति लेकर के आई। फिर वो छोटा सा सेल वापस बड़ा होने लगा। वो उस सेल में वो सारा का सारा आकार, सारे के सारे गुण, जैसे उस माँ का हार्ट चलता है वैसे ही इसका हार्ट, जैसे हार्ट पंप करता है वैसे ही इसका, जैसे लंग्स काम करते हैं वैसे ही इस बच्चे के लंग्स काम करते हैं। पूरे शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटा सा सेल बन जाता है। फिर वो सेल वापस बड़ा होकर के सारा का सारा आकार वैसा का वैसा कर लेता है। अब ये जो बच्चा बना है उस माँ से, अब आप जब रिवर्स आ रहे हैं कि वो बच्चा, उस बच्चे को आप रिवाइंड कीजिए। अब गर्भ में बच्चा है, उसको रिवाइंड कीजिए। रिवाइंड करते करते आप एक स्टेज तक चले जाओगे जहाँ पर वो एक सिंगल सेल का है। वहाँ से और पीछे जाइए, रिवाइंड कीजिए, तब वो कहाँ गया बच्चा?
वो बच्चा कहाँ गया? जो गर्भ में था, जो वूम में था, वो बच्चा कहाँ गया? अब वो सारे शरीर में फैला हुआ है। वो उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी सारे शरीर में फैली हुई है। वो ही जो एक औरत के शरीर में है, वो ही कॉन्ट्रैक्ट होकर के एक बच्चे का रूप धारण किया है। इसका अर्थ ये भी होता है कि वो बच्चा माँ से अलग नहीं है। वो माँ से अलग कहाँ हुआ? माँ का ही एक रूप, एक और एक रूप उत्पन्न हुआ है। उसी प्रकार सारी सृष्टि में भी हम ये रिवाइंड अगर करके चलें, हम सब पैदा होने से पहले, पेड़ पौधे पैदा होने से पहले, धरती पैदा होने से पहले, सूर्य के पैदा होने से पहले ये कहाँ थे? इनको अगर हम रिवाइंड करेंगे तो धीरे 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 ये सब विलीन होकर के, इनविजिबल होकर के प्रकृति में लीन हो जाएंगे। फिर प्रकृति को हम रिवाइंड करेंगे तो प्रकृति उस ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ब्रह्म से फिर प्रकृति उत्पन्न, प्रकृति से जीव जंतु, पेड़ पौधे, धरती आदि सब उत्पन्न। तो हम कौन हैं? हम उससे अलग कब हुए? हम उससे अलग हुए ही नहीं, कभी भी नहीं हुए। इवोल्यूशन प्रोसेस, इन्वोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन प्रोसेस बंधन में डालने वाला होता है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस एनलाइटनमेंट दे देता है। इवोल्यूशन प्रोसेस कर्मों में बांधता है, इन्वोल्यूशन प्रोसेस मुक्ति और मोक्ष दे देता है। आप जैसे जैसे इस प्रकार से उसके पीछे पीछे जाते जाएंगे तो आपको शुद्ध स्वरूप सत्य का ज्ञान हो जाएगा। हमारे पास दूध है, हमारे पास में आइसक्रीम है। हम दूध को दूध कहते हैं, आइसक्रीम को आइसक्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर दूध अलग हो गया, आइसक्रीम अलग हो गया। उसका रूप अलग, उसका स्वाद अलग, टेस्ट अलग, आकार अलग। आइसक्रीम का एक फॉर्म है, दूध का फॉर्म नहीं है। आइसक्रीम का टेस्ट अलग है, दूध का उस तरह का टेस्ट नहीं है। आइसक्रीम को तोड़ सकते हैं, दूध को तोड़ नहीं सकते हैं। अब इस आइसक्रीम को आप रिवाइंड करोगे कि आइसक्रीम बनने से पहले क्या था, उसके बनने पहले से क्या था, आप रिवाइंड करोगे तो आप दूध तक आ जाओगे। बादल को रिवाइंड करोगे तो धीरे 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 भाप बन जाओगे, भाप से समुद्र का पानी बन जाओगे। रिवाइंड करते ही ओरिजिनल स्टेटस हमारी बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगी। अरे अगर हम रिवाइंड करें तो मैं तो वही हूँ। अपने आप को जब रिवाइंड करोगे या किसी भी चीज़ को रिवाइंड करोगे तो ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाओगे। इस कुर्ते को अगर रिवाइंड करेंगे, मैंने पहले भी एक बार कहा था, इस कुर्ते को रिवाइंड करने का मतलब कुर्ता बनने से पहले क्या था। कुर्ता बनने से पहले कपड़ा था, फिर रिवाइंड करो उसको, कपड़ा बनने से पहले क्या था। कपड़ा बनने से पहले केवल धागा था, फिर उसको और रिवाइंड करो, धागा बनने से पहले क्या था, कॉटन था। तो हम क्या पहन रहे हैं? हम रुई पहन रहे हैं। मैं रुई पहना हुआ हूँ, आप भी रुई पहने हुए हो। हमने रुई को अलग आकार में, रूप में देख करके उसका दूसरा नाम रख दिया और रुई से अलग कर दिया उसको। रुई को कुर्ता बना करके, कुर्ते का नाम दे करके, और कुर्ता अपने आप को उस रुई से अलग मान करके ये कुर्ता कर्मों में फंस गया। रुई मुक्त है। कुर्ते को, साड़ी को रिवर्स करते जाइए। सारे के सारे यहाँ जो बैठे हैं वो रुई पहने हुए बैठे हैं। मुझे कोई भी बताओ जो रुई पहना हुआ नहीं है। चलिए, श्याम, वो भी रुई पहना हुआ है।
जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं सब रुई पहने हुए हैं, फिर भी हम रुई नहीं देख रहे हैं, हम कॉटन नहीं देख रहे हैं, हम टी शर्ट देख रहे हैं, हम साड़ी देख रहे हैं, हम कुर्ता देख रहे हैं, हम जीन्स देख रहे हैं, हम और कुछ देख रहे हैं। उसमें भी हम अलग अलग कलर देख रहे हैं। कलर के पीछे भी गुरु ने एक ऑरेंज कलर पहना हुआ है। ये ऑरेंज बनने से पहले क्या था? क्या ये पैदाइशी ऑरेंज था? इसके पहले क्या था? ग्रे कलर था। उसके पहले धागा क्या कलर का था? धागा के पहले रुई क्या कलर की थी? वाइट। यहाँ सब जितने बैठे हुए हैं सब वाइट कॉटन पहने हुए हैं, सभी के सभी। विभिन्नता में एकता आ गई। मैनी बिकेम वन। एक ही इंस्टेंस में मैनी बिकेम वन। साड़ी, कुर्ता, ये जीन्स, ये टी शर्ट, अलग अलग रंग के सारे हट गए। एक वाइट कॉटन यहां प्रस्तुत हो गया या इंट्रोड्यूस हो गया। वैसे ही इसको और पीछे ले जाएंगे तो धीरे धीरे आप रिवाइंड करते जाओ, आप अपने ओरिजिनल शुद्ध परब्रह्म परमात्मा की स्टेट में आप स्वयं पहुंच जाओगे। इसमें कौन सी साधना करने की बाकी है? अभी किस प्रकार का ध्यान करना बाकी है? कौन सा योग साधना, कौन सी मुद्रा, कौन सा प्राणायाम, कौन से मंत्र जाप करने आपको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? कुछ भी तो नहीं करना। यहाँ बैठे बैठे ही आप ब्रह्म स्वरूप हो गए। जैसे ही आपने रिवाइंड किया, ओरिजिनल स्टेट जहां से गाना शुरू हुआ वहीं पहुंच गए। ये मुक्ति है, ये अल्टीमेट नॉलेज है। रवि को मुझे मुक्ति दो, मुक्ति मिल गई ना। एक बार हमारे स्वामी जी को किसी ने पूछा था कि स्वामी जी, हाउ फार इज ब्रह्मन फ्रॉम मी? व्हाट इज द डिस्टेंस? मैं ब्रह्म से कितना दूर हूं? और मुझे वो दूरी तय करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो मैं क्या करूं? मुझसे कितना दूर है और उस दूरी को कैसे तय करूं? तो उन्होंने कहा कि क्लोज योर आइज। उसने आंखें बंद कर ली। इमेजिन द स्काई। आकाश को इमेजिन करो। बोला यस स्वामी जी। इमेजिन नाइट स्काई एंड इमेजिन फुल मून। आंख बंद करके, आर यू एबल टू सी? यस स्वामी जी, आई एम एबल टू सी फुल मून। कहाँ है फुल मून? स्वामी जी, आकाश में एकदम ऊपर बहुत दूर स्वामी जी, एकदम गोल चमक रहा है। तो बोले आंखें खोल लो। वो चंद्रमा, वो फुल मून तुमसे जितना दूर है उतना ही दूर तुमसे ब्रह्म है। तुमसे जितना वो फुल मून दूर है, जो वो पूर्णिमा का चंद्रमा तुमसे जितना दूर अभी तुमने देखा आंख बंद करने के पश्चात, उतना ही दूर तुमसे ब्रह्म है। ज़्यादा लोगों के समझ में नहीं आई है। आचार्य के तो आई नहीं है। वो आती तो सबसे पहले ताली मारता है। नहीं आई किसी के समझ में? अंदर ही है। दूरी आपने मान ली, इमेजिन कर ली, कल्पना कर ली। ओ, ध्यान में आंख बंद करके कल्पना की आकाश, बहुत दूर आकाश है, वहाँ एक पूर्णिमा का चंद्रमा है, वो इतना दूर है। काल्पनिक दूरी है, इमेजिनरी डिस्टेंस है बिटवीन यू एंड दैट फुल मून। उतना ही तुम्हारे में और परमात्मा में
ईश्वर में, ब्रह्म में इतनी ही दूरी है। अब उस दूरी को काल्पनिक दूरी बना करके उसको पाने की कोशिश करो। हजारों जन्मों तक साधना करते रहो, गुफाओं में जाओ, ध्यान करो, वैराग्य उत्पन्न करो, परिवार छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, व्रत करो, ये करो, वो करो, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ बाल बनाओ, तो थोड़ी थोड़ी दूरी कम होगी शायद। या ये भाव कर लो, दूरी कहाँ है? मैंने जो मेरे अंदर देखा वो तो मेरे अंदर ही है। मुझसे बाहर कोई चीज़ होती तो दूर होती वो। मुझसे बाहर ही जब कोई चीज़ नहीं है तो दूरी कहाँ है? मेरे अंदर ही तो है वो। और जो चीज़ अंदर है उसको प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करोगे तो भी वो वैसा का वैसा ही। चलो एक 24 घंटे ध्यान करते हैं एक दिन, फिर एक दिन हठ योग करते हैं, फिर एक दिन मंत्र योग करते हैं, एक दिन तंत्र योग करते हैं, एक दिन शीर्षासन करते हैं, एक दिन व्रत करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, एक दिन उल्टे सीधे काम करते हैं, चलो थोड़े दिन साधना करते हैं। वो सब साधनाएं करने के बाद फिर आंख बंद करके देखते हैं वो चंद्रमा नजदीक आया है, वो उतना ही दूर है। वो पूर्णिमा का चांद नजदीक आ जाएगा या उतना ही दूर रहेगा? फिर तो साधना ही बेकार हो गई। उसके डिस्टेंस में तो कोई अंतर ही नहीं आया। इतनी भी साधना कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो उतना का उतना ही है। क्या हुआ ज्ञान सिंह? एक बहुत बड़े संत थे गार्गे, आप लोगों ने सुना होगा नाम। अपने समय में बहुत बड़े संत थे, सारे वेद जानते थे, वेद का पाठ करते थे बहुत अच्छे, उपनिषद का ज्ञान, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन होते थे उनके। घूमते घूमते प्रवचन देते थे। एक बार काशी पहुंच गए तो काशी का राजा था अजात शत्रु। तो गार्गे ने, ऋषि थे गार्गे, तो अजात शत्रु के पास, राजा के पास जाकर के कहा कि राजन, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूँ। और राजा बहुत ज़्यादा सत्संगी ज्ञानी था। इमीडिएटली अपने सिंहासन से नीचे उतर करके उसने हाथ जोड़े, बोले प्रभु दीजिए ज्ञान। उसने कहा, हे राजन, ये जो सूर्य देख रहे हो ये ब्रह्म है। ब्रह्म के तेज से ये सूर्य अपना तेज प्रकाश प्रकट करता है, ये ब्रह्म है। राजा ने कहा कि नहीं, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो एक अग्नि तत्व है, अग्नि का गोला है। उस अग्नि के गोले के कारण प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तब उसने बोला कि ये जो वायु है निराकार, जो अदृश्य वायु है, ये ब्रह्म है, क्योंकि इसके बिना कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता है। उसने कहा ये भी ब्रह्म नहीं है। ऐसे वो गार्गे एक एक ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। और राजा उसके ऑपोजिट उसका उत्तर देते जा रहा था कि ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। तब गार्गे को लगा कि राजा तो मुझसे ज़्यादा जानकार है। तो संत होते थे ऐसे, तो वो अपनी गद्दी से उतर करके नीचे उतर गया, बोला अजात शत्रु, आप ही बताइए मुझे ब्रह्म क्या है। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। अजात शत्रु, एक बाहर एक आदमी सो रहा था रास्ते पर, बहुत गहरी नींद में था। तो उस आदमी को बोला कि हे ब्राह्मण उठो, हे मनुष्य उठो, हे इंसान
अरे भाई साहब, अब वो इतनी गहरी नींद में था कि वो कुछ सुना ही नहीं। तब उसको पकड़ के हिलाया जोर जोर से, तो वो जागा एकदम। बोले क्या है? तब राजा ने कहा गार्गे से, ये जब गहरी निद्रा में सो रहा था, ये ब्रह्म में लीन था, इसे अपने अस्तित्व का भी पता नहीं था। ये भी भूल गया था कि मैं कोई मनुष्य हूँ, इंसान हूँ, मैं यहाँ सो रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से उस ब्रह्म के साथ में लीन हो गया था। हमने जैसे ही इसे उठाया, उस ब्रह्म से इसका अहंकार जाग गया और इसने पूछा कि कौन हो, क्यों मुझे जगा रहे हो? तो ये जो सो रहा था गहरी निद्रा में, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो सारी सृष्टि में व्याप्त है। उसमें हर जीव हर दिन हर रात निद्रा में, गहरी निद्रा में जाकर के लीन होता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वहाँ से जब जागता है तो उस ब्रह्म का अहंकार अपने शरीर के साथ में लेकर के मैं ये हूँ, इस प्रकार से वो जागता है और बंधन में आ जाता है। तो ये जो रिवाइंड की बात अभी कही थी कि ये मनुष्य जो सो करके उस ब्रह्म में लीन हो गया था, वो ब्रह्म है। हम किसी भी क्षण, किसी भी पल अपने स्वरूप से दूर नहीं रहते हैं। और जो ये अनेकता जो सृष्टि में उत्पन्न हो गई, इस अनेकता से एकता में जाने के भी जो मैंने रिवर्स प्रोसेस कहा था, इन्वोल्यूशन प्रोसेस, वो ही है। इवोल्यूशन प्रोसेस, एक से अनेक, एक से प्रकृति उत्पन्न, प्रकृति से बाकी सब उत्पन्न। रिवर्स में भी वैसा ही है। अब जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति आपके सामने, वो मूर्ति इसलिए दी जाती है, पूजा इसलिए उसकी की जाती है कि आप उसमें अपनी आत्मा का रिफ्लेक्शन देखो। उसमें जैसे आपको किसी नाटक में एनटी रामाराव थे, उनको भगवान का रोल दिया जाता था। आपको अगर रोल दिया जाए, अभी आचार्य को अगर रोल दिया जाए कि भगवान का, तो क्या करेगा? मेकअप पहना करके मेकअप करेगा, मुकुट पहनाएगा, हाथ में शंख देगा, मालाएं पहनाएगा, आदि आदि करेगा। अब आप अपने आप को कैसे देखोगे कि आप कैसे दिख रहे हो? मिरर में देखोगे। भगवान की मूर्तियां इसलिए बनाई गई है कि ये आप ऐसे देखोगी, आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो। जब भी भगवान की मूर्ति देखो, वो ये हो कोई भगवान है मुझसे बहुत दूर, मुझसे बहुत अलग, इसलिए नहीं बनाई गई है। मूर्तियां इसलिए बनाई गई है कि आप मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखो, अपना प्रतिबिंब देखो कि यही है मैं, यही है आत्मा, इसी परमात्मा से ये आत्मा उत्पन्न हुई है। मेरा मेकअप करने के पश्चात मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ। और आप अपना मेकअप चूंकि खुद नहीं देख सकते, आपको मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखना पड़ता है। तो ये आपके लिए मिरर रिफ्लेक्शन है। ये जब कभी भी किसी भगवान की मूर्ति, फोटो देखो तो उसमें यही भाव करना कि ये आपका मिरर रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है आपको। सबसे पहला स्टेप ये। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं, वो आंख बंद करके अंतर में ध्यान करते हैं। तो पहले बाहर की चीज़ों में अपना मिरर रिफ्लेक्शन देखो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान की मूर्ति में ही अपना मिरर रिफ्लेक्शन देखें।
ये कॉन्सेप्ट आपको हर चीज़ जो आपके बाहर है उसको अपना मिरर रिफ्लेक्शन देखो कि यहाँ मिरर है, मुझे ये गुरु नायक दिख रहा है, वो मेरा रिफ्लेक्शन है। श्रीनिवास रेड्डी दिख रहा है, वो मेरा रिफ्लेक्शन है। गुरबचन सिंह जी दिख रहे हैं, वो मेरा रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर मिरर है और उसमें मेरा स्वयं का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। एक औरत के रूप में रिफ्लेक्शन, एक लड़की के रूप में रिफ्लेक्शन, एक जवान के, एक बूढ़े के, वो सब मेरे मेकअप किए हुए रिफ्लेक्शन रूप हैं। वो अमिताभ को बूढ़ा बना दिया, इतना बूढ़ा थोड़ी है, इतना खड़ूस थोड़ी है पीकू में, उसका एक मेकअप किया गया। तो मैं भी यहाँ कोई बूढ़ों को देख रहा हूँ तो मैं इतना बूढ़ा थोड़ी हूँ, मेरा मेकअप किया गया है वो, तो मैं रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ। तो छोटे का, बड़े का, अच्छे का, लंबे का, मोटे का, लड़की का, औरत का, सबका अपना अपना रिफ्लेक्शन है। ये मिरर रिफ्लेक्शन आपने वो सर्कस में कभी देखा होगा या एग्जीबिशन में होता है वो मिरर मिराज। हाँ दिखता है ना, उसमें अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, एकदम मुंह सुकड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। दुबला आदमी, छोटा आदमी, मोटा दिखेगा इतना, कोई कैसा दिखेगा, कोई कैसा दिखेगा, किसी का मुंह टेढ़ा दिखेगा, किसी का और कुछ दिखेगा, किसी की टांगें ऐसे दिखेगी। बस वही याद रखना, जो आपके सामने है वैसे ही अलग अलग मिरर के इमेजेस हैं आपके सामने, आप स्वयं को देख रहे हो उनमें। 3 स्टेजेस जो मैंने बताई, पहले अपने बाहर अपनी ही आत्मा को देखना, अपने बाहर जो दिख रहा है वो अपना रिफ्लेक्शन देखना। सेकंड स्टेज में ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना। हम ध्यान करते हैं तो हमें कई बार आत्म साक्षात्कार, कुछ प्रकाश, कुछ ऐसा दिखाई देता है। पहले स्टेज में बाहर जो दिख रहा है वो अपना रिफ्लेक्शन है, आत्मा का रिफ्लेक्शन। दूसरी स्टेज में अंतर ध्यान के द्वारा आत्मा को देखा जाता है। तीसरी स्टेज में हम वो आत्मा बन जाते हैं। आत्मा का साक्षात्कार भी गलत है। आत्मा का साक्षात्कार करना, अपनी आत्मा को देखना, मतलब वो मुझसे अलग है कोई चीज़। थर्ड स्टेज में वो स्वयं बन जाना, वो स्वयं बन करके सारी सृष्टि को देखना, ये अल्टीमेट एनलाइटनमेंट है। 3 स्टेजेस में ही सृष्टि उत्पन्न होती है, 3 स्टेजेस में ही मुक्ति और मोक्ष और एनलाइटनमेंट हो जाता है। इतना ही खेल है ये, स्पिरिचुअलिटी का इतना ही खेल है। सिंप्लीफाइड मैथमेटिक्स, सिंप्लीफाइड फिजिक्स, सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। ज़्यादा डिटेल में जाओगे, ज़्यादा जानकारी करने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे। इतना अगर ध्यान रख लिया तो अपने स्वरूप में बहुत जल्दी स्थित हो जाओगे। और इसीलिए वो शंकराचार्य ने कहा था, स्वस्वरूपानुसंधानम मुक्ति व्यक्ति भीयते, कि अपने स्वरूप से अधिक भक्ति किसी और चीज़ की नहीं हो सकती और अपने स्वरूप से अधिक मुक्ति भी और किसी चीज़ के द्वारा नहीं हो सकती है। तो आज बहुत बड़ा एक रहस्य, एक साइंस बहुत छोटे से तरीके में ही प्रकट हो गया है। कई लोगों के दिमाग में अभी भी कई प्रश्न आते हैं कि अगर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, तो फिर ये सब, ये मार धाड़, ये वॉयलेंस, ये सब गलत चीज़ें क्यों होती है। एक बार हमारे स्वामी जी के डिवोटी ने स्वामी जी को पूछा था, वेयर इज़ गॉड स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कि इट्स एवरीवेयर, हर जगह है। तो बोले हर जगह है तो किस रूप में है वो।
किस आकार में है, हाउ डज ही लुक। उन्होंने कहा ही इज फॉर्मलेस, वो निराकार है। फिर उसने पूछा कि निराकार किस प्रकार से, तो उन्होंने कहा निराकार शुद्ध चेतना रूप से, इट इज फॉर्मलेस एज प्योर कॉन्शियसनेस। तब उसने पूछा कि अगर इट इज फॉर्मलेस प्योर कॉन्शियसनेस एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, देन व्हाई देयर इज सो मच डिफरेंस, व्हाई डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, व्हाई देयर इज वायलेंस, कोई किसको मार क्यों रहा है, कोई किसको डांट क्यों रहा है, कोई चिल्ला क्यों रहा है, कोई चोरी क्यों कर रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्या वो करवा रहा है, वो क्यों करवा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, it is the provider of consciousness, it provides consciousness to physical bodies, to mind, to the senses, for them to remain alive. But in the process, the physical body, mind and senses misuse the power of consciousness, and that is why all these wrong things taking place in the creation. जैसे एक सेल फोन में एक बैटरी है, बैटरी सेल फोन को पावर प्रोवाइड कर रहा है, उस सेल फोन से कोई गलत काम कर रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है सेल फोन से, सेल फोन से किसी का गलत नंबर मिला करके उसको डांट रहा है, सेल फोन मिसयूज कर रहा है, तो उसमें उस बैटरी का कोई दोष नहीं होता है। तो वैसे ही क्रिएशन में उस शुद्ध चेतना का, उस कॉन्शियसनेस का कोई रोल नहीं है कि मैं वायलेंस क्रिएट करूं, मैं लोगों को मरवाऊं, मैं बुरा काम करवाऊं। इट इज़ प्रोवाइडिंग प्योर कॉन्शियसनेस द पावर टू रिमेन अलाइव टू द फिजिकल बॉडी, माइंड, सेंसेस, इंटेलेक्ट, ईगो एट्सेट्रा, बट दे आर मिसयूजिंग दैट पावर फॉर देयर ओन ईगोइस्टिक फुलफिलमेंट ऑफ प्लेजर्स। तो उसने पूछा कि देन व्हाट इज the way to stop everything and how can everybody become happy। उन्होंने कहा कि when all these instruments, ये physical body, mind, senses, intellect, when they start focusing towards the pure consciousness, towards the source of the energy, there will be no violence, there will be no wrongdoings, there will be no anger। वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। एक ही तरीका है। तो उन्होंने पूछा कि is it an enlightened state? उन्होंने कहा yes, that is the enlightened state, always focusing towards your real self which is pure consciousness, शुद्ध चेतना, उस पर फोकस करोगे तो तुम्हारे जो भी नेगेटिविटीज़ हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, उसी पल ख़त्म हो जाएंगे। और उसके जो गुण है, देना, प्रेम देना, हर किसी को कुछ ना कुछ देना, सुख देना, वो उसका गुण है, वो सब तुम्हारे अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गलत धारणा है लोगों की कि संसार में सब गलत काम हो रहे हैं इसलिए वो ईश्वर सब जगह प्रकट नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। वो होते हुए भी इंस्ट्रूमेंट्स उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं पावर का, इसलिए ये सब हो रहे हैं। व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट, सारी माइंड की नेगेटिविटी वहीं ख़त्म हो जाती है। मुझे वो आई थिंक चेन्नई वाली सुमन ने भी एक मैसेज किया था कि गुरुजी माइंड बहुत डिस्टर्ब था, नेगेटिव था, थॉट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। मुझे आपकी बात याद आ गई, मैंने जैसे ही माइंड को फोकस किया आत्मा में, थॉट्स को रोका नहीं, नेगेटिविटी को नहीं रोका, कुछ भी नहीं किया, पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस भी नहीं किया, केवल माइंड को आत्मा की ओर फोकस किया, सरप्राइजिंगली मेरा माइंड एकदम थॉटलेस हो गया, नेगेटिव फीलिंग्स बंद हो गई और शांत हो गया इंस्टेंटली, खाली आत्मा पर फोकस करने से ही। उसको थॉटलेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, माइंड को रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, नेगेटिव से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल अपने सोर्स की तरफ, अपने आत्मा की तरफ उसको डाइवर्ट करते ही शांत हो गया। इतना आसान तरीका है। और ये डाइवर्ट रखना ही धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी स्टेट बढ़ती जाती है,
वही माइंड एनलाइटेंड हो जाता है, वही माइंड मुक्त हो जाता है। चलिए आज इतना ही बोलने की इच्छा है, और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। श्रीनिवासुलु, यू आस्क सम क्वेश्चन, नो? श्रीनिवासुलु को तो हाँ, एक मिनट। अभी आप जब बोल रहे थे कि 3 स्टेजेस है, पहले बाहर मूर्ति की पूजा करते हैं तो अपना रिफ्लेक्शन देखो, फिर अपने अंदर जब मेडिटेशन करते हैं तो उसका एक ग्लिम्स, उसका एहसास होता है, एंड फाइनली अपन उससे एक हो जाते हैं जब उसमें एस्टैब्लिश होते हैं। तो आप जो स्टार्ट करे थे आज टॉक में कि एक लेडी जब मदर बनती है तो फर्स्ट वो सेल कहाँ से आया वो भी नहीं मालूम, वो अपने अंदर ही था, फिर धीरे धीरे वो सेल बेबी बनता गया। वो एहसास लेडी को ही होता है और कोई को नहीं होता है। उसके फीलिंग्स, उसके फीचर्स नहीं समझ में आते, लेकिन हाँ वो है, उसका हर धड़कन, उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी मालूम पड़ता है। और जब वो बच्चे को बाहर देखते हैं तो ये मेरा बच्चा है, ये एहसास हुआ था। वो बाहर आ गया, अलग एंटिटी हो गई, तो अपना ही रूप बच्चा हो गया, उसमें देख रहे हैं अपन रूप। करेक्ट। Srinivasulu, you? Pranam Guruji, Guru Maha Pranam. Guruji, that in the book of resolutions, in the chapter of consciousness, to the first couplet, it is said that as an agent one has to convey our worldly experiences to our master, that is consciousness. This is, I am not able to understand. Please kindly elaborate. What is the couplet? We are the agents of the pure consciousness. Pure consciousness. And we are here We are to convey our worldly experiences to the master. to the master. That is I think something like this. That is consciousness. एक वो इंग्लिश बुक में कपलेट है कि वी आर द एजेंट्स ऑफ आवर प्योर कॉन्शियसनेस ब्रह्म, एंड वी आर हियर टू कन्वे द वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस टू हिम, समथिंग लाइक दिस. Yes, exactly. As formless entity, it cannot experience its own creation. How can formless So it has. experience its own creation? It has created a beautiful creation. It has created earth, trees, so many species, animals, birds, flowers, food, created tongue for taste. It has given us ears to listen to so many sounds, eyes to see so many things, nose. Guruji. As formless, because you're in a form, Yes. you're able to experience all this. Once you become formless, can you experience this? No. In deep sleep, can you experience the world? No. No. When you only wake up and you're in the senses, you are in a form, because in deep sleep you become formless. Yes. So when you're again in the form, you can experience the world. So that formless, when it wanted to experience its own beautiful creation, it converted itself into a form and told us, go to the world, Okay. enjoy, experience, and share with me. What is your experience? How's the world? How beautiful I have created? Come and tell me. Okay. We are here only to experience and then Convey to. share the experiences with that creator. Oh, it's so beautiful. I have gone there, it's beautiful. This tree is beautiful. My wife is beautiful. My children are beautiful. I am able to see so many things. Every action you have to convey. Every experience you have to convey to that Brahman. That your creation is like this. Your creation is this. In this aspect, I have experienced your creation like this. In this aspect, I experience your creation like this. All this you have to convey here. So you are not an independent entity and fulfill your selfish goals in this world. You are sent here to fulfill his goal of knowing as to how my creation is. You convey. We forgot that and got engrossed in the world.
So that is why he is unhappy with you. When you start conveying on a daily basis, on momentarily basis, every moment, which means what? Which means that you are always connected with it. What Lord Krishna has taught in Gita about Karma Yoga is this. Karma Yoga means this only. Every action of yours should be attributed to the Lord. That is what Karma Yoga means. Every action of yours, every karma of yours should be attributed to the Lord. You are not doing independent karma. You are performing karma on behalf of the Lord. So when you start attributing every karma to the Lord, you are free from karma bondage. When you are free from karma bondage, you are liberated. You have got moksha, you got mukti. Thank you, Guruji. Thank you. गुरुजी प्रणाम। मैं आपके परमिशन से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं आज ही की बात है वो कि मेरे एक रिलेटिव यूरोप यात्रा पे गए हुए हैं। वो आज ही फ्लाइट से गए हैं। तो कल मैंने उनसे रात में बात किया था, तो भाई सारा इंतज़ाम हो गया कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है क्या? तो उन्होंने कहा भी हाँ, टूर ऑपरेटर है, उसने सब कुछ ठीक ठीक कर दिया, एडवांस बुकिंग कर दी है, सब खाने पीने का, कहाँ रहना है, कहाँ जाना, कैसे करना है, सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे को कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने फिर आपको करना क्या? बोले भाई एंजॉय करना है और वापस आना है। तो मैंने कहाँ वापस आना है? बोले भाई हैदराबाद में ही वापस आना है। तो मैंने उनसे एक बात कही कि जो भगवान कृष्ण हैं और जो अर्जुन को गीता में आज से 5000 वर्ष पहले जो उपदेश दिए, तो अगर वो आज के दिन अगर उपदेश देते तो वो क्या कहते? वो तो उसको अंग्रेजी में वो ये कह रहे हैं कि आई एम द टूर ऑपरेटर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आई एम द टूर ऑपरेटर एंड यू आर द टूरिस्ट। यू आर द टूरिस्ट एंड आई हैव क्रिएटेड ऑल द एंटायर वर्ल्ड, जिसमें फूल हैं, पौधे हैं, पानी है, बरसात है, जो भी हैं। एंड मैंने आपको इसलिए यहाँ भेजा है कि यू एंजॉय इट। और अपने घर आ जाओ वापस। वेरी गुड। और वही हम नहीं कर रहे, हम बिना मतलब के दुखी हो रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी हो रहा है उस सब का रीज़न मैं हूँ, आप कुछ नहीं है, सब चीज़ का रीज़न मैं हूँ। तो आप दुखी मत हो। और दुखी होने के लिए मैंने आपको भेजा नहीं है। और दुखी होने के लिए कोई यूरोप का या अमेरिका का या इंग्लैंड का कहीं के भी वो कोई यात्रा करता नहीं है। तो मज़े करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो दुख को पास में क्यों आने देते हैं? ऐसा मेरा फीलिंग था। अगर मैंने कहीं एकदम ठीक सही कहा तो आप उसको एलाबोरेट नहीं, कर एकदम सही कहा। हम भी यही कहते हैं, वो भगवान टूरिस्ट ऑपरेटर ही है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आप जब टूरिस्ट बन करके कहीं जाते हो तो किस बात का ध्यान रखते हो? एक तो ये ध्यान रखते हैं कि हम टूरिस्ट हैं, ये हरदम ध्यान रहता है कि हमें कुछ दिन यहाँ घूमना फिरना है, वापस अपने घर जाना है। नंबर 2, वहाँ कोई आपसे झगड़ा भी करे, कोई आपको डांटे, कुछ गाली दे, आप क्या करोगे? आप झगड़े में नहीं पड़ोगे। आपको पता है नहीं, अपनी जगह नहीं है, अपना स्थान नहीं है, चुपचाप यहाँ से हट जाओ। गलती नहीं होते हुए भी आप सॉरी सॉरी कहोगे उसके, आई एम सॉरी, क्योंकि आपको पता है ये आपका घर नहीं है, आप टूरिस्ट हो। तो गलती नहीं होते हुए भी सॉरी कह करके वहाँ से निकल जाओगे। और आपके साथ में कुछ टूरिस्ट और भी हैं, सारे के सारे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। वो टूरिस्ट आपस में झगड़ा क्यों नहीं करते हैं कभी? वो सारे के सारे टूरिस्ट जो ग्रुप में गए हुए हैं, वो हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपने नाश्ता किया क्या? बराबर। आपने खाना खा लिया? लीजिए ना, मेरी पत्नी ने वो पराठे बांधे थे, आप भी ट्राई कीजिए। उस्मानिया के बिस्किट आप लीजिए 2। 20 का ग्रुप है, वहाँ 10 ही चेयर हैं, जाके बैठ रहे हैं, तो हम दूसरों को चेयर देंगे। आप बैठ जाइए, मैं इंतज़ाम करता हूँ, आप बैठिए ना। आप ध्यान दीजिए, जब भी हम टूरिस्ट बन करके कहीं जाते हैं,
आप दूसरों का ध्यान ज़्यादा रखते हो, दूसरों को कुछ ना कुछ खुशी देने की कोशिश करते हो। कोई बस में जा रहे हैं, हम आगे बैठे हैं, पीछे वाला कोई बस उछल रही है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इमीडिएटली हम पीछे बैठ करके उसको आगे भेजेंगे कि आप आगे बैठ जाओ, थोड़ा आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर पीछे बैठ जाता हूँ। हम दूसरों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं और कुछ ना कुछ बात पर उनकी प्रशंसा करते हैं, अप्रिसिएशन करते हैं। ये सारा का सारा काम हम यहाँ नहीं करते हैं, इसीलिए हम फंस जाते हैं। हम यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। हम ये याद नहीं रखते हैं कि हम टूरिस्ट हैं। हम दूसरों के दुख को हम अपने दुख पर नहीं लेते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं। दूसरों की अप्रिसिएशन बहुत कम करते हैं। झगड़ा करने का तो मौका चाहिए, झगड़ा तैयार रहता है पति पत्नी बच्चों के बीच में। अगर उनको भी हम टूरिस्ट एक ग्रुप में ही आए हुए हैं समझें और उनके लिए ही हम कुछ ना कुछ सुविधा देने की कोशिश करें, कुछ चाहिए, हाँ ले लो। पत्नी बोलती है कि मूवी चल रहा है, हाँ चलो। आपका सिर दुख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी खुशी के लिए चलना है। टूरिस्ट ग्रुप में देखा है मैंने कई बार, किसी का पेट खराब है, किसी का सिर दुख रहा है, लेकिन जब घूमने जा रहे हैं उसको पूछते हैं चलोगे, हाँ चलेंगे। नहीं तुम्हारा सिर दुख रहा है मत जाओ, नहीं नहीं चलेंगे, आप लोग हो ना साथ में, याद नहीं आएगा, यहाँ अकेले पड़े रहेंगे तो सिर दुखेगा। लेकिन हम यहाँ तो ऐसे नहीं करते हैं, तुम चली जाओ, जाना है तो मेरा सिर दुख रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम वो चीज़ें यहाँ अपनाते नहीं हैं। तो वो टूरिस्ट बनना ये याद रखना, फिर सारे के सारे को टूरिस्ट हैं वो भी याद रखना, और टूरिस्ट ग्रुप में हम जो जो करते हैं वो अगर यहाँ करें परिवार में और समाज में, आप मुक्त जीवन का आनंद ले सकते हो। बहुत अच्छी बात कही आपने। गुरुजी, मेरा नाम नागराज राव है। मैं एक जस्ट मेरा ओपिनियन बोलना चाह रहा हूँ। एक स्टेज मैं एक ओपिनियन बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोल तो हर एक इंसान को इधर आने के बाद कुछ तो खाने को मिलता है, पहला वो चीज़ अच्छा लगा। और एक हर एक इंसान अपन जाते रहते, लेकिन एक जानवर दिखता है, कैसा है कि दूसरा माइक नहीं है। दो माइक है ना, नहीं है क्या? दो माइक है ना, एक ही है क्या? अपन कहाँ भी हर एक इंसान बाहर जाता रहता है और एक हर एक इंसान जानवर को, कोसा के जानवर को देखता है, लेकिन वो इंसान जानवर को कुछ भी नहीं पूछता है तुम खाया है नहीं खाया है। कुछ तो एक अपना 1 रुपये 1 पैसा वो कुत्ते को एक बिस्किट डाल के नहीं जाता है। वो तो इतना अपने पास है, अपन इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन हर के इंसान एक जानवर को, कोसा एक जानवर कितना रोटी है उतना ही डालो। वो एक स्प्लिट करना चाह रहा हूँ मैं। आप बोले तो आपके पास बहुत जने आते रहते हैं, उनको एक थोड़ा स्प्लिट करा तो अच्छा लगेगा बोल के मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि रोटी हर एक इंसान को मिलना है, हर एक जानवर को मिलना है, हर एक जानवर को अपन अच्छा देखना है। अपन कुछ एक कुत्ता आता है, कुत्ता है तो अपन उसको भूख लगे तो जो अटैक करता है, भूख नहीं लगा तो ना बाजू जाकर बैठता है कुछ। लेकिन वो कुत्ता आगे अपन को आके कुछ पकड़ता है बोल के अपन पत्थर मारते हैं।
बोल तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, मैं अभी तक सत्संग नहीं गया हूँ, ये पहला सत्संग है मेरा, बाबूराज यहाँ पर लेके आया है। ये सत्संग मेरे को ये सिखाया है कि अरे यहाँ पर अच्छे बात सुनो और अच्छे जानवर से बात कर रहे तो भी अपन को कुछ रिफ्लेक्ट मिल जाता है। अब 2-3 बार बात करने के बाद उसको उसका रिएक्शन अपन को इमीडिएटली मिल जाता है। वो अपन अंडरस्टैंडिंग में मेरे को लगा है, मेरे का एक्सपीरियंस है। Very कुछ गलत हुआ तो सॉरी। वेरी राइट, वेरी राइट, गुड। प्रणाम गुरुजी। आज का जो सत्संग है गागर में सागर के सर का भर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु माँ ने कहा कि अपने पुत्र को ही आत्मा समझो, ये भी बहुत अच्छी बात बोली, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। जब भी आपसे मिलते हैं तो ऐसा फील होता है कि एक स्टेप और ऊपर आ गए, एक स्टेप और ऊपर आ गए जब भी मिलते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लिफ्ट से आप ले जाते हैं एक ही दम। और अब इस बात की चिंता भी नहीं है कि कितनी सीढ़ियां हैं, कितना ऊपर जाना है, क्या है, कि ये भरोसा है कि आपसे मिलते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे तो वो अल्टीमेट तक पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू गुरुजी। वो तो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे हर वक्त ये फील होता है क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो इसलिए मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगी, और कोई गुरु मुझे एनलाइटेंड नहीं कर सकता था। आपकी वजह से हम सब एनलाइटेंड हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और नहीं भी है गुरुजी, आप इतनी सिंपली और इतनी अच्छी बात करते हैं कि मैं पहली बार से ही आपसे इम्प्रेस हो गई थी। मैं एनलाइटेंड होंगी तो आपकी वजह से होंगी। थैंक यू। मुझे डर लगता है मैं कहीं डी एनलाइटेंड नहीं हो जाऊं। जितना गुरु के समर्पित होते जाओगे उतनी जल्दी आपको अपना एनलाइटनमेंट, अपनी स्टेट मिलती जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें डाउट रखने की ज़रूरत भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में सही माने जाए तो ये एक ही प्रोसेस है, अपने आप को गुरु के चरणों में ले जाना और अपने आप को समर्पित कर देना, कंप्लीट सरेंडर। जब कंप्लीट सरेंडर हो जाता है तो वो गुरु से अपने आप, गुरु के साथ में उसका योग बन जाता है। उसका मतलब है गुरु की स्टेट उसकी स्टेट बन जाती है, फिर कोई अंतर नहीं रहता है। और गुरु एनलाइटेंड है तो वो भी एनलाइटेंड हो जाता है। इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। बाकी सारी की सारी साधनाएं बिना गुरु के समर्पित किए केवल और केवल अपने अहंकार को बढ़ाने वाली साधनाएं होती है। और जो गुरु के समर्पित हो जाता है उसको कोई साधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी साधना, समर्पित होने वाली बड़ी साधना और कोई है ही नहीं। सबसे मुश्किल, सबसे डिफ़िकल्ट है सरेंडर होना। और जो जितनी आसानी से सरेंडर हो जाता है उसको उतनी आसानी से एनलाइटनमेंट भी मिल जाता है। अक्सर लोगों को सरेंडर होने में डिफ़िकल्टी आती है और वही उनके लिए रुकावट है। फिर वो अपनी साधना करना चाहते हैं क्योंकि सरेंडर नहीं हो पाते हैं और ईगो के कारण सरेंडर नहीं होना चाहते हैं। फिर उस ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए साधना करना चाहते हैं कि मैं साधना करूंगा, मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त करूंगा, मैं सिद्ध पुरुष हो जाऊंगा, कुंडलिनी जागृत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो केवल और केवल उसका ईगो ही बढ़ाता है। उसका भी एनलाइटनमेंट उसी दिन होगा जिस दिन वो ये सब छोड़ करके सरेंडर हो जाएगा, तब उसका एनलाइटनमेंट होगा। आपने शॉर्टकट पकड़ लिया है। ये फ्लाईओवर है, ये नीचे ट्रैफिक जाम है, फ्लाईओवर से ऊपर सीधा चले गए इस तरफ से उस तरफ। हमारे पहले गुरुजी जो थे राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, उनके सानिध्य में हमने साधना शुरू की, हठ योग किया, प्राणायाम किया, योगिक क्रियाएं की। वो करवाते थे, हम करते थे। 2-3 साल बहुत कड़ी साधना की और 2-3 साल में उतना ही अहंकार भी बढ़ा, साधना का अहंकार बहुत बड़ा। उस टाइम में ऐसा ही लगता था कि अपने को ही करना पड़ेगा सब कुछ।
क्योंकि वो भी कर रहे थे साधना, हमसे भी करवा रहे थे। उनमें भी एक साधना का अहंकार, हम में भी साधना का अहंकार। हमने उनमें भी एक बदलाव देखा। लास्ट में शरीर छोड़ने के 6 महीने पहले हमारे पहले गुरु में हमने बदलाव देखा। उसके बीच में हम लोग स्वामी जी के पास चले गए थे, सरेंडर हो गए थे, हमको हमारी जो स्थिति प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो गई थी। खैर हम कभी ये सब सब्जेक्ट हमारे पहले गुरु से डिस्कस नहीं करते थे, हम तो उनके पास जाकर के चुपचाप बैठ जाते थे। जैसे पहले बैठते थे, जितना आदर पहले देते थे उतना ही आदर हम उन्हें बाद में देते थे। शरीर छोड़ने के 6 महीने पहले से वो हमारे राजेंद्र ब्रह्मचारी जी एक ही बात कहते थे, मुक्ति तो गुरु की करुणा से ही मिलेगी, मोक्ष तो गुरु की करुणा से ही मिलेगी, ब्रह्म भाव ब्रह्म ज्ञान भक्ति गुरु के करुणा से ही मिली थी। ये बात कभी नहीं कहते थे पहले, हमको याद है, कभी भी नहीं कहते थे। पहले तो साधना का ही प्रोसेस, साधना का अहंकार, खुद को ये करना पड़ता है, खुद की कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, चक्र भेद करने पड़ते हैं, सहस्त्रार में जाकर के प्राण को रोकना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर से आकाश यात्रा करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ऐसे ऐसे फिर सविकल्प समाधि में जाना पड़ता है, निर्विकल्प समाधि का अनुभव करना पड़ता है, निर्विकल्प समाधि से फिर वो स्थिति प्राप्त होती है। ये सब बातें होती थी, लेकिन वो आखिरी 6 महीने में उनमें इतना बदलाव हमने देखा है। एक ही बात कहते थे, गुरु की करुणा गुरु कृपा, उससे ही कल्याण होगा। ये हमको तो पता चल ही गया था उस समय तक, उनके मुंह से सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर उनमें भी वो साधना का अहंकार ख़त्म हो गया था, वो भी एक ऐसे भाव में आ गए थे कि वो किसी को समर्पित होकर के शांत रहते थे। वो तो आखिरी स्टेज तो यही है, मुक्ति का आखिरी दरवाज़ा, मोक्ष का आखिरी दरवाज़ा, एनलाइटनमेंट का आखिरी डोर, आखिरी सीढ़ी छत पे पहुंचने के लिए सरेंडर ही है, समर्पण ही है। 1% भी समर्पण रुक गया तो 1% उसका लास्ट डोर बंद है। वो जब 1% भी जो रुका हुआ है वो समर्पण कर देगा, उस दिन उसके डोर खुल जाएंगे, एनलाइटनमेंट के डोर खुल जाएंगे। Pranam Guruji. We were discussing that when we close your eyes, we were seeing some moon like that. Like that in the dream also we see many objects in the dream. But when we are closing our eyes and we are consciously seeing the moon or some object, whatever it is. And here we are seeing consciously the external world. But the moment I go home, when I reflect on this, this becomes a dream or a memory. Like I have seen the moon while closing the eyes, like I am seeing all this all becomes a memory or a dream. Like that, is this world a dream of the pure consciousness or is it real? It is dream. It is his dream. We are characters of his dream. And that is why we are not separate from him. In our dream, whatever we see, in our dream we may create 10 characters. We may create different scenery. We may create mountains, we may create ocean, we may create clouds, we may create rain. In our dream we may create all these things. Are they different from us? Are they separate from us? They are not. Even though while in the dream they appear to be different objects, different characters, different subjects, while in the dream, but in reality they are not different. They are all the projection of one single mind. Our mind has projected several characters. Our mind has projected mountains.
Our mind has projected sky, stars, moon, but they are all within us and not separate from us. Likewise, that pure consciousness projects so many things, so many bodies, so many stars, sceneries, etc., in his dream. So, being in his dream, we are not separate from him. And if you can remember this all the time, see everything happening as his dream and nothing in your control, because dream, while being in the dream, it appears that every character is independent and acting independently. Somebody is killing somebody, somebody is getting killed. If they are not independent, how can anybody kill anybody and how can anybody get killed? So while in the dream they are having the ego of independent characters, but they are not so. They have no independency in acting also. Our mind only has told somebody, you go and kill this. Our mind has created another character who's getting killed. It is our mind only who's doing all this play, just for the sake of enjoyment. Because sleeping whole night, 8 hours, without dream is boring. Why should the sleep be boring? So it creates its own movie. He also gets bored, so creates a dream. This dream goes on for a long period as we feel it. And all these characters are controlled by his mind, one single mind, which is also referred as cosmic mind, Samasti Man. In Shastras it is called Samasti Man, cosmic mind. All the minds are being controlled by the cosmic mind. Though it appears to us that we are independent in thinking, no. Every single thought has been fed by the cosmic mind. But since we have no connection, we feel that it is my mind's thought and you get caught. If you start witnessing, cosmic mind is playing with my mind now. It is sending this thought. It is sending negative thought. It is sending positive thought. It is sending thought of desires. It is sending thought of passion. It is sending thought of anger. It is sending thought of irritation. It is sending thought of love. It is sending thought of spirituality. Everything you start witnessing, you will become that. No further enlightenment is required. This is one of the best process. You will enjoy the life. You will remain connected with it. You will never have any painful, sorrowful experiences, and always be in a blissful state because you are connected with it. And if you want to know further, another proof as to why it could be called as a dream. There are 4 parameters for a dream to be considered as a dream. Further proof I am giving you as to why this is not a dream, because intellect requires some more proof. If you are surrendered, you will accept my word. If you are not completely surrendered, say बोलने के लिए बोलते हैं स्वप्न है, but स्वप्न कैसे है? How can this be dream? There could be 4 parameters in our dream. Now, what are the 4 parameters? When do you call your dream as a dream? Did you ever think about it? Sit down. First parameter is you sleep and you go into dream. When you wake up from the dream, you find yourself to be at the same place where you were before the dream.
Only then you will call it as a dream, isn't it? Suppose you dream US and you are in US and you wake up in US. It cannot be dream, no. You slept on the bed, you dreamt about US. When you woke up, you were on the same bed. Arey, ye to dream tha. Right? Number one. Number two, while being in the dream will appear to be reality, not as dream. Will you know that you are seeing a dream? Do you know while in the dream that you are in the dream? It is reality. When do you find it was a dream? When you wake up. Suddenly you find, arey, all those people, all those hills, mountains, family, your children, your wife, your girlfriend, all vanish. Suddenly they vanish. Isn't it? Number three, when you see the next dream, it is not a continuity of the past dream, the earlier dream. Wherever you have ended the earlier dream, do you continue from that dream? No. It will be again a new dream, new people, new wife, new girlfriend, new children, new mountain, new country. Everything is new. This is the third parameter. I'll talk of three parameters for the time being. Now same three parameters let us apply to ourselves. Before you were born here, in this physical body, you were in the space as a soul. When we were not in the physical body, you were as what? We were a soul. When there was no physical body, we were a soul in the space. After you die, you'll again become the soul and you will be in the space. You will realize, arey, I was here, I am here. Oh, I saw some dream. I was in Hyderabad. Subbalakshmi, my wife. Another Lakshmi, my girlfriend. I used to go to satsang, there was some guru. I had this shop. You will suddenly realize it was a dream. So first parameter fulfilled. You wake up in the same state from where you came here. Your original state was to be in the space. So you wake up in the state after the death. Second parameter, while you are here now, while this dream is going on, you feel it to be real. So second parameter also fulfilled, that it is appear to be real. It will become dream when you wake up in your soul state. That time you will realize it was a dream. So second parameter also is fulfilled. Third parameter, when you again take birth, will you again take this physical body? Will your family will remain same? Will you be in Hyderabad? You don't know. You'll again go to some other physical body, some other family, some other parent, some other wife, some other city, everything new, some other guru, new guru, some other satsang, everything is new. So there's no continuity, which again would fulfill the third parameter, that it is also a dream, a new dream will take place. When you again die from that dream and you come back to soul state in the space, you will get, I have seen one more dream. In the soul state, every life will become a dream for you. Fourth parameter is, in the dream, you don't remember your dreams, except some flashes of some particular dream, one or two, that's all. Every night we see thousands of dreams, and in the lifetime, every night thousands of dreams, 1000 dreams. In your lifetime, how many dreams? You won't remember them.
that soul also doesn't remember. Oh, one more dream it will remember. Maximum immediate dream when it woke up, like today morning when you woke up, that last dream which you were seeing, from that dream when you woke up, you might remember that last scene. That too, if it was high intensity, either of violence or love of something disturbing, you will remember. Normally you will not remember. In the same way, when we die and we go to the soul state, any intense action we might remember there. Oh, I saw one dream. Some beautiful thing I remember, one very disturbing thing I remember. That's all it will remember. So you will not remember all your births, as we don't remember our dreams. So fourth parameter also is fulfilled. So here in the dream itself, a Siddha Purusha has come to you, because Siddha Purusha can intervene in a dream. Our Guru can intervene in the dream and come and stop the dream and give us jnana in the dream also. So a Siddha Purusha has come in your dream, giving you jnana, giving you knowledge. This whole thing is dream, be careful. You are watching a dream, because only Siddha Purusha can intervene in the dream. It can interfere in the dream. So if you are lucky, some Siddha Purusha will interfere. In the dream, it will tell you are watching a dream. Don't get engrossed. That's all. You will also become Siddha Purusha. Guruji said just now that thoughts are coming up cosmic. I seek a request for clarification, Guruji. The source of energy is from cosmic, that is consciousness. But thoughts are according to your independent individual, according to so many persons are here. The thoughts are belongs to them only, according to their sanchita karma, that culmination of all this thing. But thoughts, it's not the source from the cosmic, na Guruji. It is only source of energy is from the cosmic. But thoughts are from the mind of every individual soul. Your mind is like a TV. Yes, Guruji. Whatever you are seeing in the TV, is the TV showing you? Guruji? Some sound waves coming from the space, entering the TV, getting converted into picture and sound, and that is what you are seeing. Inside TV, there is nothing to be seen. Likewise, sound waves from the universe enter mind. They convert into images and sounds. They only are called as thoughts. Since you do not know this science, you attribute every thought as your thought, and that is how you get entangled into your mind's faculty, thinking process, karma and all that. Actually, no thought is your thought. They are being broadcast by somebody. Your instrument, the mind like a TV instrument, is receiving these sound waves and thinking that it is its own. If you give a little ego to the TV also will start telling, I am showing you this movie, I am thinking this, I am giving you this bhajan. It will start thinking that. Because it doesn't have ego, it is free of that entanglement. In your case, there is an ego. So when the thought enters from the space, your ego will project. It's my thought. I am thinking like this. I am thinking like this. But how the thoughts are different then? Different than? All the thoughts of different people are different way. Yeah. How it is coming different way? In your house, you might watch Sony TV. I might Sony channel. I might watch Color channel. He may watch Zee TV. There are 100 channels.
Here there are billions of channels. हाँ हाँ अच्छा अच्छा And in the same TV, you are able to watch sometimes Z with press of a one button. You can change from Z to Colors, Colors to Sony, Sony to Astha, Astha to something else. You can do it, no? गुरुजी With the mind also you are able to do, no? Sometimes you are negative. Suddenly you shift. You think of Guruji, your mind will become positive. पॉजिटिव पॉजिटिव How it has changed? New channel you got कनेक्टेड tuned. You got connected. कनेक्टेड Again you will see somebody else. Again your thoughts will change. So this TV, it is getting tuned to different channels. In the ignorance you are thinking they are all yours. सो थैंक यू गुरुजी Our problem is we are human beings. If we become TV, we are liberated. So let us become TVs. चलो. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरु माँ। इस संडे को हमारा स्पेशल सत्संग रहेगा गुरुजी के साथ जनवाड़ा आश्रम में। टाइमिंग शाम 5 बजे से है। 5 बजे को हाई टी होगा, 5:30 को सुहासिनी पूजा एंड उसके बाद स्वामी जी की आरती पूजा की जाएगी, फॉलोड बाय गुरुजी का सत्संग एंड डिनर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और गुरुजी के सारे प्रोग्राम्स एंड SMS अपडेट्स के लिए अपने मोबाइल नंबर्स आप हमारे पास रजिस्टर करवा सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी के लिए आप प्रवीण जी के मोबाइल नंबर पर ही कॉल करें, किसी भी लैंडलाइन नंबर पर प्लीज़ कॉल ना करें। थैंक यू। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham.